गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सद्गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। संसार में माता पिता, भाई बहन, मित्र और अपने अनेक रिश्ते हमें सहारा देते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान चारों ओर से टूट जाता है। उस समय यदि कोई बिना मांगे, बिना दिखाई दिए और बिना किसी स्वार्थ के हमारा हाथ पकड़ ले, तो समझ लेना चाहिए कि वह केवल किसी इंसान की दया नहीं बल्कि सद्गुरु की कृपा होती है। सद्गुरु अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार वे सामने आकर सहारा देते हैं, कई बार किसी अनजान व्यक्ति को माध्यम बना देते हैं और कई बार ऐसी राह खोल देते हैं जिसकी कल्पना तक इंसान नहीं कर सकता। उनकी दया समय, दूरी और परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। केवल सच्चा विश्वास, निष्काम सेवा और भीतर से निकली हुई पुकार चाहिए। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तब बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं और असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी सहज हो जाता है। आज मैं आपको जो सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे परिवार की है जिसने एक ही महीने में अपनी खुशियाँ, अपना सहारा और अपनी उम्मीद लगभग खो दी थी। घर में ऐसा अंधेरा छा गया था कि हर सुबह उन्हें पिछली रात से भी ज्यादा भारी लगती थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक ऐसी घटना घटी जिसने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी आखिरी उम्मीद भी सद्गुरु के चरणों में रख देता है, तब कृपा किसी न किसी रूप में चलकर उसके द्वार तक जरूर आती है। इस साखी का हर प्रसंग विश्वास को और मजबूत करेगा, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए। संगत जी, यदि आपका भी विश्वास है कि सद्गुरु अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, तो अभी कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि यह साखी अधिक से अधिक संगत तक पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल जरूर चुनिए, क्योंकि कई बार कृपा से जुड़ी ऐसी सच्ची साखियां केवल उन्हीं तक समय पर पहुंचती हैं जिनके नोटिफिकेशन चालू रहते हैं। अब आइए इस सच्ची घटना की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के एक छोटे से कस्बे में अमरजीत नाम का एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी मीना और 10 वर्ष की बेटी खुशी के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिन की शुरुआत हमेशा सेवा और सिमरन से होती थी। सुबह अंधेरा रहते ही वो उठ जाता, घर का थोड़ा बहुत काम निपटाता और फिर पास के सत्संग भवन में जाकर सेवा करता। वहां झाड़ू लगाना हो, जूते संभालने हो या बर्तन धोने हो, उसने कभी किसी सेवा को छोटा या बड़ा नहीं माना। कस्बे के लोग कहा करते थे कि अमरजीत के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। कोई उससे पूछता कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम परेशान क्यों नहीं दिखाई देते, तो वो हंसकर सिर्फ इतना कहता, जिस घर का मालिक सद्गुरु हो, उस घर को चिंता शोभा नहीं देती। लेकिन शायद समय उसकी परीक्षा लेने वाला था। एक सुबह जब वो काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर फैक्ट्री मालिक का फोन आया। मालिक की आवाज पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने भारी मन से कहा, अमरजीत, फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो रही है। आज से किसी को काम पर आने की जरूरत नहीं है। फोन कटते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कई वर्षों तक उसी फैक्ट्री में मेहनत की थी। घर का खर्च, बेटी की पढ़ाई और बूढ़ी मां की दवाइयां सब उसी नौकरी से चलती थीं। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा रहा। उसकी पत्नी ने जब उसका चेहरा देखा तो समझ गई कि कोई बड़ी बात हुई है। धीरे से उसने पूछा, क्या हुआ? अमरजीत ने बिना कुछ छिपाए सारी बात बता दी। कुछ क्षणों के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन मीना ने घबराने के बजाय उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, जिसने इतने वर्षों तक संभाला है, वही आगे भी संभालेगा। अमरजीत ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके भीतर का विश्वास पहली बार डगमगाया था। अगले कई दिनों तक उसने हर जगह नौकरी खोजी। सुबह निकलता और शाम तक थका हारा लौट आता। कहीं अनुभव ज्यादा मांगा जाता, कहीं उम्र का बहाना बना दिया जाता और कहीं साफ कह दिया जाता कि अभी किसी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे घर की बचत खत्म होने लगी। पहले बैंक का जमा पैसा निकला, फिर छोटी छोटी बचतें खत्म हुईं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब घर का राशन खरीदने से पहले उसे जेब में रखे सिक्के तक गिनने पड़े। फिर भी उसने सेवा नहीं छोड़ी। लोग कहते, पहले अपना घर संभालो फिर सेवा करना। लेकिन अमरजीत मुस्कुराकर कहता, अगर मुश्किल समय में ही सेवा छोड़ दूंगा तो फिर सेवा का मूल्य ही क्या रहा। इसी बीच एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। एक शाम उसकी मां सीढ़ियों से उतरते समय अचानक गिर गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि कूल्हे की हड्डी टूट गई है
और जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्च सुनते ही अमरजीत का गला सूख गया। उसके पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे। वो अस्पताल के बरामदे में बैठा बहुत देर तक खाली नजरों से फर्श को देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी सारी कोशिशें अब खत्म हो चुकी हैं। उसी समय उसकी छोटी बेटी खुशी उसके पास आई। उसने अपने स्कूल बैग से एक छोटी सी गुल्लक निकाली और मासूमियत से बोली, पापा, इसमें मैंने मेले के लिए पैसे जमा किए थे, आप ये ले लो, दादी ठीक हो जाएंगी ना? अमरजीत ने जैसे ही वो गुल्लक अपने हाथ में ली, उसकी आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि आज उसकी सबसे बड़ी पूंजी पैसे नहीं, बल्कि ये विश्वास है जो उसके अपने अभी भी उसके भीतर देख रहे हैं। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन भीतर ही भीतर वो टूट चुका था। उस रात अस्पताल की लंबी गलियारे में बैठा वो देर तक आंखें बंद किए सिमरन करता रहा। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अस्पताल की लंबी गलियारे में दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। केवल हल्की पीली रोशनी जल रही थी और खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे वातावरण को और शांत बना रही थी। अमरजीत ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम होगा। वो फिर से सिर झुकाकर बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसके होठ तो शांत थे, लेकिन दिल के भीतर एक ही पुकार बार बार उठ रही थी, मालिक, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो मिला उसे आपकी मर्जी समझकर स्वीकार किया, लेकिन आज मेरी मां की पीड़ा देखी नहीं जा रही। अगर मेरी सेवा में कभी सच्चाई रही हो तो मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और उठकर वार्ड की ओर बढ़ गया। मां गहरी नींद में थीं। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अमरजीत उनके पास बैठ गया और धीरे धीरे उनका हाथ सहलाने लगा। तभी उसकी मां ने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, परेशान मत हो, जो होगा अच्छा ही होगा। अमरजीत ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। सुबह होते ही डॉक्टर ने फिर याद दिलाया कि ऑपरेशन में ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करनी थीं और अग्रिम राशि भी जमा करनी थी। अमरजीत ने अपने कुछ परिचितों को फोन किया। किसी ने कहा अभी हाथ तंग है, किसी ने कहा 2-4 दिन बाद बताना। कुछ लोगों ने फोन तक नहीं उठाया। वो किसी से शिकायत नहीं कर रहा था, लेकिन उसे पहली बार समझ आ रहा था कि कठिन समय में इंसान कितना अकेला हो जाता है। दोपहर तक वो अस्पताल से बाहर निकला और पैदल ही शहर की सड़कों पर चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किसके पास जाए। चलते चलते उसके कदम अनजाने में उसी पुराने सत्संग भवन की ओर मुड़ गए जहां वो वर्षों तक सेवा करता आया था। वो अंदर गया। हॉल लगभग खाली था। सिर्फ एक बुजुर्ग सेवादार फर्श साफ कर रहे थे। अमरजीत ने बिना कुछ कहे उनके हाथ से झाड़ू ले ली और स्वयं सफाई करने लगा। बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, इस समय? आज तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भी नहीं है। अमरजीत कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने पूरी बात बता दी। बुजुर्ग बहुत देर तक शांत बैठे रहे, फिर बोले, बेटा, याद रखो, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिस पर मालिक को भरोसा होता है। अमरजीत ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने आगे कहा, आज सेवा करके जाना, बाकी चिंता वहीं छोड़ देना जहां से सेवा मिली है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने पूरे मन से कई घंटे सेवा की, झाड़ू लगाई, पानी भरा, बर्तन धोए और जाते समय चुपचाप माथा टेककर घर की ओर चल पड़ा। शाम तक भी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। घर पहुंचा तो मीना ने बताया कि बिजली का बिल भरने की अंतिम तारीख भी निकल गई है और राशन भी लगभग खत्म हो चुका है। अमरजीत ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे एक के बाद एक मुसीबतें उसका पीछा कर रही हैं। रात लगभग 10 बजे अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन ऑपरेशन कल ही करना होगा। फोन कटते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने अलमारी खोली। उसमें सिर्फ एक पुराना डिब्बा रखा था
जिसमें उसकी शादी की अंगूठी और पिता की घड़ी सुरक्षित रखी थी। उसने दोनों चीजें हाथ में ली। कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, अगर इन्हें बेचने से मां बच जाए तो यही सही। अगली सुबह वो सबसे पहले सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने दोनों चीजें देखी और कीमत बताई। वो रकम ऑपरेशन के खर्च से बहुत कम थी। फिर भी अमरजीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बेच दिया। पैसे जेब में रखकर वो अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अमरजीत भी एक पुराने बस स्टॉप के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि सामने की सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। वो भीगती हुई सड़क को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। महिला के हाथ में दवाइयों का थैला था और वो सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अमरजीत बिना एक पल सोचे बारिश में दौड़ पड़ा। उसने उनका हाथ पकड़ा और बहुत सावधानी से उन्हें सड़क पार करवाई। दूसरी तरफ पहुंचकर महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, आजकल लोग अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन तूने अपने दुख भूलकर मेरी मदद की। अमरजीत ने विनम्रता से कहा, माँ जी, अगर मैं आपकी जगह अपनी माँ को देखता तो भी यही करता। महिला की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कुछ क्षण तक अमरजीत को ध्यान से देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, जिसके मन में अभी भी दूसरों के लिए जगह बची हो, उसके लिए ऊपर वाला अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करता। ये सुनते ही अमरजीत कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने यह बात इतनी दृढ़ता से क्यों कही। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना लिफाफा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। अमरजीत ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं ले सकता। महिला मुस्कुराई, बेटा, कभी कभी देने वाला इंसान नहीं होता, केवल माध्यम होता है। ये कहकर उन्होंने वह लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। अमरजीत अभी भी असमंजस में खड़ा था। उसने जैसे ही सिर उठाकर दोबारा उस महिला की ओर देखा, उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। कुछ क्षण पहले जो वृद्ध महिला उसके सामने खड़ी थी, वे वहां दिखाई नहीं दे रही थी। बारिश अभी भी उतनी ही तेज हो रही थी। सड़क पर लोगों की आवाजाही भी थी, लेकिन वो महिला जैसे अचानक कहीं विलीन हो गई थी। अमरजीत ने घबराकर इधर उधर देखा, पास की दुकानों तक गया, बस स्टॉप के पीछे भी झांका, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसके हाथ में अब भी वही पुराना लिफाफा था। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, शायद किसी ने मेरी मदद करने के लिए उन्हें भेजा होगा। उसने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में वही शब्द गूंजते रहे, कभी कभी देने वाला इंसान नहीं होता, केवल माध्यम होता है। अस्पताल पहुंचते ही उसने सबसे पहले बिलिंग काउंटर पर जाकर जेब से अपने पास मौजूद सारे पैसे निकाले। फिर धीरे से वो पुराना लिफाफा भी खोला। अंदर कुछ नोट बड़े करीने से रखे हुए थे। अमरजीत उन्हें गिनने लगा। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही थी, उसकी आंखें फैलती जा रही थीं। लिफाफे में ठीक उतनी ही रकम थी जितनी ऑपरेशन के लिए अभी कम पड़ रही थी। न 1 रुपया ज्यादा, न 1 रुपया कम। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ क्षण तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन भीतर से केवल एक ही भाव उठ रहा था, शुक्राना। कुछ देर बाद अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। डॉक्टरों ने मां को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अमरजीत बाहर लगी बेंच पर बैठ गया। घड़ी की हर टिक टिक उसे घंटों जैसी लग रही थी। कभी वो आंखें बंद करके सिमरन करता, कभी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर देखने लगता। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सफल रहा है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में मरीज सामान्य हो जाएंगी।
ये सुनते ही अमरजीत की आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसने राहत की गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे कई दिनों से सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर आज हट गया हो। थोड़ी देर बाद उसे मां से मिलने की अनुमति मिल गई। वो धीरे धीरे कमरे में गया। मां अभी पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने कहा था ना, मालिक देर करते हैं, अंधेर नहीं। अमरजीत कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने मां का हाथ अपने माथे से लगा लिया। उस रात कई दिनों बाद उसने चैन की सांस ली। लेकिन अगले दिन सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके मन में फिर से कई प्रश्न खड़े कर दिए। वो अस्पताल की कैंटीन से चाय लेकर लौट रहा था। तभी सुरक्षा कक्ष के बाहर बैठे एक गार्ड ने उसे आवाज दी, भाई साहब, जरा इधर आइए। अमरजीत उनके पास गया। गार्ड ने पूछा, क्या कल बारिश में आपको किसी बुजुर्ग महिला ने यहां आने से पहले रोका था? ये सुनते ही अमरजीत चौंक गया। उसने तुरंत कहा, जी, लेकिन आपको कैसे पता? गार्ड ने गंभीर स्वर में कहा, कल जब आप अस्पताल में दाखिल हुए थे, उससे कुछ मिनट पहले वही महिला यहां आई थी। अमरजीत ध्यान से सुनने लगा। गार्ड बोला, उन्होंने रिसेप्शन पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा था, जिस बेटे की मां अंदर भर्ती है, उसका काम बिना रुकावट पूरा हो जाना चाहिए। अमरजीत की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, फिर? गार्ड ने कहा, फिर उन्होंने मुस्कुराकर बाहर की ओर कदम बढ़ाए। मैं भी उनके पीछे गया था, लेकिन बाहर पहुंचते ही वे कहीं दिखाई नहीं दी। अमरजीत के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या अस्पताल के कैमरों में वे दिखाई दी? गार्ड ने गहरी सांस ली। यही तो सबसे अजीब बात है। मुख्य गेट के कैमरे में उस समय सिर्फ तेज बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन कोई महिला अंदर आती हुई नजर नहीं आती। ये सुनकर अमरजीत के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे संभव है। वो उसी समय अस्पताल के छोटे से प्रार्थना कक्ष में जाकर बैठ गया। उसका सिर अपने आप झुक गया। अब उसके मन में सवाल कम और विश्वास ज्यादा था। उसे लगने लगा था कि जो कुछ हुआ है, उसके पीछे कोई ऐसी कृपा काम कर रही है जिसे आंखों से नहीं, केवल अनुभव से महसूस किया जा सकता है। वो काफी देर तक वहीं बैठा रहा। जब बाहर निकला तो एक नर्स तेजी से उसकी ओर आती दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की पोटली थी। नर्स ने पास आकर पूछा, क्या आप अमरजीत हैं? उसने कहा, जी। नर्स ने वो पोटली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे सुबह सुबह एक अनजान महिला यहां छोड़कर गई थी। अमरजीत का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या वही सफेद बालों वाली वृद्ध महिला थी? नर्स ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अजीब बात तो यही है, मैं उनका चेहरा ठीक से याद ही नहीं कर पा रही हूं। बस इतना याद है कि उनकी आवाज बहुत शांत थी और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था। अमरजीत ने बेचैनी से पूछा, क्या कहा था? नर्स ने धीरे से उत्तर दिया, कहना, पोटली घर पहुंचकर खोलना, अस्पताल में नहीं। यह सुनकर अमरजीत ने उस छोटी सी कपड़े की पोटली को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पोटली के भीतर रखी एक साधारण सी वस्तु उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली थी। उस छोटी सी कपड़े की पोटली को उसने बहुत सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। कई बार मन हुआ कि अभी इसी समय खोलकर देख ले, लेकिन नर्स के कहे हुए शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, घर पहुंचकर खोलना, अस्पताल में नहीं। उसने मन को समझाया और वापस मां के कमरे में चला गया। अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। डॉक्टर भी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अमरजीत अपनी मां और पत्नी के साथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले सद्गुरु की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। उसके बाद उसे अचानक उस पोटली की याद आई। उसने अलमारी से पोटली निकाली। पत्नी और मां भी उसके पास आकर बैठ गईं। तीनों की निगाहें उसी पोटली पर टिकी थीं। अमरजीत ने धीरे धीरे उसकी गांठ खोली। अंदर एक पुराना रूमाल था। रूमाल को खोला तो उसमें चंदन की हल्की सी दिव्य सुगंध आने लगी। रूमाल के बीचों बीच एक छोटा सा तांबे का सिक्का रखा था, जो समय के साथ पुराना पड़ चुका था। उसके साथ
एक तह किया हुआ कागज भी था। अमरजीत ने कांपते हाथों से वह कागज खोला। उस पर बहुत सुंदर और साफ अक्षरों में केवल 2 पंक्तियां लिखी थीं। सेवा तब तक आसान होती है जब तक जीवन आसान होता है, लेकिन जो कठिन समय में भी सेवा नहीं छोड़ता, कृपा सबसे पहले उसी के द्वार पर पहुंचती है। अमरजीत उन शब्दों को बार बार पढ़ने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द सीधे उसके हृदय में उतर रहा हो। लेकिन तभी उसकी नजर कागज के नीचे बनी एक छोटी सी मोहर पर पड़ी। वो किसी पुराने सत्संग भवन की मोहर थी। उसके नीचे एक गांव का नाम लिखा था जो उनके कस्बे से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। अमरजीत ने इससे पहले उस गांव का नाम कभी नहीं सुना था। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, शायद तुझे वहां जाना चाहिए। पत्नी ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया, थोड़ा सा भोजन साथ रखा और पहली बस पकड़कर उस गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़कें, गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैले जंगल। लेकिन उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर वह वृद्ध महिला कौन थी और यह पोटली उनके पास कैसे आई? लगभग 5 घंटे बाद बस एक छोटे से गांव में रुकी। वहीं से थोड़ी दूर पैदल चलने पर उसे वो पुराना सत्संग भवन दिखाई दिया। भवन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था। कुछ सेवादार सफाई कर रहे थे, कुछ लोग चुपचाप बैठकर सिमरन कर रहे थे। अमरजीत ने विनम्रता से एक बुजुर्ग सेवादार के पास जाकर वो कागज दिखाया। बुजुर्ग ने जैसे ही उसे देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बहुत ध्यान से कागज को दोनों हाथों में लिया। कुछ क्षण तक उसे देखते रमेन, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, ये कागज तुझे कहाँ मिला? अमरजीत ने अस्पताल से लेकर पोटली मिलने तक की सारी घटना उन्हें विस्तार से बता दी। बुजुर्ग बिना बीच में टोके सब सुनते रहे। कहानी पूरी होने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, शायद इसलिए तुझे यहां बुलाया गया है। अमरजीत ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग उसे भवन के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से कमरे में ले गए। कमरे में लकड़ी की पुरानी अलमारियां थीं, जिनमें वर्षों पुराने रजिस्टर और डायरियां संभालकर रखी गई थीं। उन्होंने एक मोटा सा रजिस्टर निकाला। उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे और फिर एक जगह उंगली रखकर बोले, इसे पढ़ो। अमरजीत ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आज एक वृद्ध माता आई। उन्होंने भवन में आकर कहा कि जब भी कोई ऐसा सेवक यहां भेजा जाए जिसने कठिन समय में भी सेवा ना छोड़ी हो, उसे ये संदेश अवश्य देना कि मालिक उसकी परीक्षा लेते हैं, त्यागते नहीं। अमरजीत की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत ऊपर तारीख देखी। तारीख देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। वह प्रविष्टि लगभग 25 वर्ष पुरानी थी। उसने आश्चर्य से बुजुर्ग की ओर देखा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए। हमें भी नहीं पता बेटा, बस इतना जानते हैं कि वो माता उस दिन पहली और आखिरी बार यहां आई थी। उन्होंने ये रजिस्टर हमें देकर कहा था कि एक दिन इसका सही अधिकारी खुद यहां चला आएगा। अमरजीत के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, बारिश, वो बस स्टॉप, वही शांत आवाज, वही आंखें, सब कुछ एक एक करके उसकी स्मृति में लौटने लगा। उसी समय बुजुर्ग ने अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उन्होंने तस्वीर अमरजीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा, पहले इसे ध्यान से देख। अमरजीत ने जैसे ही तस्वीर अपने हाथों में ली, उसकी आंखें एकदम स्थिर हो गईं। तस्वीर में वही वृद्ध महिला खड़ी थी, वही चेहरा, वही शांत मुस्कान, वही स्नेह से भरी आंखें। उसके हाथों से तस्वीर लगभग छूट ही गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यही है, यही तो मुझे अस्पताल के बाहर मिली थी। लेकिन अगले ही क्षण बुजुर्ग सेवादार ने जो बात कही, उसे सुनकर अमरजीत के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। संगत जी, अगर इस सच्ची साखी ने अब तक आपके मन में सद्गुरु की कृपा के प्रति विश्वास को और गहरा किया है, तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल जरूर चुनिए, क्योंकि जब ऑल चालू रहता है तभी ऐसी भावपूर्ण और विश्वास बढ़ाने वाली सच्ची साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचती हैं।
कई बार एक साखी किसी टूटे हुए मन के लिए नई उम्मीद बन जाती है, लेकिन अगले ही क्षण बुजुर्ग सेवादार ने जो बात कही, उसे सुनकर अमरजीत के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, ये तस्वीर जिस माता की है, उन्होंने लगभग 28 वर्ष पहले ही शरीर छोड़ दिया था। अमरजीत कुछ क्षण तक उन्हें देखता रह गया। उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या आपने हिजबी क्या कहा? बुजुर्ग ने तस्वीर को दोनों हाथों से प्रणाम किया और बोले, बेटा, ये माता गुरमीत कौर थीं। पूरे इलाके में लोग इन्हें सेवा और दया की मूर्ति कहते थे। जिसने भी इनके साथ समय बिताया, वो आज भी इनके प्रेम को याद करता है, लेकिन इन्हें शरीर छोड़े हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। अमरजीत के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने मुझसे बात की, मेरे हाथ में लिफाफा दिया, फिर यही पोटली भी इन्हीं की तरफ से मिली। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। वहां बैठे दूसरे सेवादार भी अब अमरजीत की ओर ध्यान से देखने लगे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, तू पहला इंसान नहीं है जिसने ऐसा अनुभव बताया हो। अमरजीत ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बुजुर्ग अलमारी से एक और पुरानी डायरी निकाल लाए। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, कृपा के अनुभव। उन्होंने डायरी अमरजीत के हाथ में दे दी। अमरजीत एक एक पन्ना पलटने लगा। पहले अनुभव में लिखा था कि एक किसान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। वो निराश होकर रो रहा था। उसी रात एक वृद्ध माता ने उसे धैर्य रखने को कहा, और अगले ही सप्ताह उसके खेत में ऐसी सहायता पहुंची जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे अनुभव में लिखा था कि एक युवक दुर्घटना के बाद कई दिनों तक अस्पताल में रहा। एक अज्ञात वृद्ध महिला रोज उसके सिरहाने आकर बैठती थी। जब वो ठीक होकर उन्हें ढूंढने निकला तो किसी ने पुट्स वाली महिला को वर्षों पहले अंतिम विदाई दी जा चुकी है। अमरजीत हर पन्ना पढ़ते हुए भीतर तक कांप रहा था। हर अनुभव अलग था, लेकिन एक बात हर जगह समान थी, मुसीबत, सच्ची पुकार और फिर किसी अनजाने माध्यम से मिली कृपा। उसने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखें नम थीं। वो धीरे से बोला, तो क्या सचमुच कृपा किसी भी रूप में आ सकती है? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, कृपा का कोई निश्चित रूप नहीं होता। रूप तो केवल हमारी समझ के लिए होता है। मालिक जब चाहे, जिसे चाहे, जिस तरह चाहे माध्यम बना दे। अमरजीत बहुत देर तक चुप बैठा रहा। तभी भवन के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान पर बादल घिराए। कुछ ही मिनटों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। अमरजीत बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें सामने बने छोटे से बगीचे पर गिर रही थीं। उसी समय उसकी नजर भवन के मुख्य द्वार की ओर गई। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सफेद कपड़ों में कोई वृद्ध महिला धीरे धीरे अंदर आ रही हो। वो तुरंत सीढ़ियां उतरकर बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। तभी पीछे से बुजुर्ग सेवादार की आवाज आई, कभी कभी आंखें वही देखती हैं जिसे हृदय पहले ही पहचान चुका होता है। अमरजीत ने पलटकर उनकी ओर देखा। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, चल बेटा, तुझे एक जगह और दिखानी है। दोनों भवन के पीछे बने पुराने आंगन में पहुंचे। आंगन के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके नीचे पत्थर की एक छोटी सी चौकी बनी हुई थी। बुजुर्ग ने कहा, यहीं बैठकर माता गुरमीत कौर घंटों सेवा करने वालों के लिए अरदास किया करती थीं। अमरजीत चुपचाप उस चौकी के पास बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। कई दिनों से जो बेचैनी उसके मन में थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके मन में पहली बार यह भाव आया कि शायद उसे उत्तर खोजने नहीं, बल्कि कृपा को स्वीकार करने के लिए यहां बुलाया गया था। करीब आधे घंटे बाद उसने आंखें खोलीं। बुजुर्ग उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। चाबी अमरजीत के हाथ पर रखते हुए बोले, ये चाबी अब तेरे पास रहनी चाहिए। अमरजीत ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये किसकी चाबी है? बुजुर्ग ने धीरे से उत्तर दिया, उस पुराने संदूक की
जिसे हमें 25 वर्षों से खोलने की अनुमति नहीं थी। अमरजीत का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसमें क्या है? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमें केवल इतना कहा गया था कि जिस दिन वो सेवक आएगा जिसने संकट में भी सेवा नहीं छोड़ी होगी, उसी के हाथों ये संदूक खुलेगा। अमरजीत ने कांपते हाथों से वो छोटी सी पीतल की चाबी पकड़ ली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस संदूक के भीतर रखी हुई एक पुरानी वस्तु उसके जीवन का ऐसा रहस्य खोलने वाली थी जिसे सुनकर उसका विश्वास हमेशा के लिए अटल हो जाएगा। उसने कांपते हाथों से वो छोटी सी पीतल की चाबी पकड़ ली। कुछ क्षण तक वो उसे देखता रहा। उस साधारण सी दिखाई देने वाली चाबी का भार उसे असाधारण लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वर्षों से कोई जिम्मेदारी उसी का इंतजार कर रही हो। बुजुर्ग सेवादार उसे भवन के सबसे पुराने हिस्से में ले गए। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर समय की धूल जमी हुई थी। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इस कमरे की सफाई तो होती रही, लेकिन इस संदूक को कभी किसी ने नहीं खोला। हमें केवल इतना कहा गया था कि इसका समय आने पर इसका मालिक स्वयं यहां पहुंच जाएगा। अमरजीत ने एक गहरी सांस ली। उसने कांपते हाथों से ताले में चाबी लगाई। हल्का सा घुमाते ही वर्षों पुराना ताला बिना किसी कठिनाई के खुल गया। कमरे में मौजूद सभी सेवादार एकदम शांत खड़े थे। अमरजीत ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर बहुत अधिक सामान नहीं था। एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई पुरानी डायरी, एक लकड़ी की छोटी माला और एक बंद लिफाफा। उस लिफाफे पर बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, उस सेवक के लिए जो कठिन समय में भी सेवा का दामन नहीं छोड़ेगा। ये पढ़ते ही अमरजीत के हाथ कांपने लगे। उसने बुजुर्गों की ओर देखा। सबकी आंखें नम थीं। उन्होंने इशारे से कहा, बेटा, इसे खोलो। अमरजीत ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक ही पत्र था। उसने पढ़ना शुरू किया। यदि ये पत्र तेरे हाथों में पहुंचा है तो समझ कि तेरी परीक्षा समाप्त होने लगी है। याद रख, संकट कभी इंसान को तोड़ने नहीं आते, बल्कि ये दिखाने आते हैं कि उसका विश्वास कितना सच्चा है। जिस दिन तूने दुख में भी सेवा नहीं छोड़ी, उसी दिन तेरे लिए कृपा का मार्ग खुल गया। अब कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। जिस घर में सेवा और सिमरन जीवित रहते हैं, वहां मालिक की दया भी जीवित रहती है। अमरजीत हर पंक्ति पढ़ते पढ़ते रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्र उसी के लिए लिखा गया हो। लेकिन तभी उसकी नजर पत्र के अंतिम हिस्से पर गई। वहां एक और पंक्ति लिखी थी, जब ये पत्र पढ़ लेना तब अपनी मां से उस पुराने पीपल के बारे में अवश्य पूछना। वही तेरे सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर देगी। अमरजीत चौंक गया। उसने कभी अपनी मां से किसी पीपल के पेड़ की बात नहीं सुनी थी। उसने तुरंत बुजुर्ग से पूछा, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें भी केवल इतना ही मालूम था कि एक दिन कोई आएगा और ये पत्र पढ़ेगा। आगे की बात शायद तेरी मां ही बता पाएंगी। अमरजीत ने वो पत्र अपने सीने से लगा लिया। उसका मन अब घर लौटने के लिए बेचैन हो उठा। वो सभी सेवादारों का आशीर्वाद लेकर उसी शाम वापस अपने कस्बे के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते उसके मन में केवल एक ही बात घूमती रही, पुराना पीपल। आखिर मां उससे क्या कहेंगी? रात काफी हो चुकी थी जब वो घर पहुंचा। मां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे देखते ही मुस्कुरा दी। अमरजीत उनके पास बैठ गया और बिना देर किए पूरा घटनाक्रम विस्तार से सुना दिया। पुराना सत्संग भवन, माता गुरमीत कौर की तस्वीर, डायरी, संदूक और वो पत्र। मां सब कुछ शांत भाव से सुनती रहीं। लेकिन जैसे ही अमरजीत ने पूछा, मां, उस पुराने पीपल के बारे में बताइए, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर अलमारी से एक छोटी सी कपड़े की थैली निकाली। थैली के भीतर एक धुंधली सी पुरानी तस्वीर रखी थी। उन्होंने तस्वीर अमरजीत के हाथ में दी। तस्वीर देखते ही वो स्तब्ध रह गया। उस तस्वीर में उसकी मां थी। उनके साथ एक लगभग 10-12 वर्ष का छोटा सा लड़का खड़ा था और पीछे वही विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था। अमरजीत हैरान रह गया। उसने पूछा, मां, ये बच्चा कौन है? मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, ये तेरा बड़ा भाई है।
अमरजीत के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। उसने आश्चर्य से कहा, मेरा बड़ा भाई? मां ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, तुझसे पहले मेरा एक बेटा था। बहुत छोटी उम्र में वो इस दुनिया से चला गया। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गई थी। मैं कई दिनों तक उसी पुराने पीपल के नीचे बैठकर रोती रही। तभी एक कृपालु वृद्ध माता मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी, आज जो तुझसे बिछड़ा है उसके दुख में मत डूब। समय आने पर तुझे ऐसा बेटा मिलेगा जो केवल तेरा नहीं होगा, सेवा का बेटा होगा। उसकी रक्षा की चिंता तू मत करना। जब जब उसका विश्वास डगमगाएगा, कृपा स्वयं उसके साथ चल पड़ेगी। ये सुनते ही अमरजीत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब उसके सामने एक एक घटना जुड़ने लगी थी। बारिश वाली वृद्ध महिला, वो लिफाफा, पोटली, पुराना भवन, संदूक और अब मां की ये बात। उसे महसूस होने लगा कि उसकी कहानी की शुरुआत नौकरी छूटने से नहीं हुई थी, बल्कि कई वर्षों पहले उसी पीपल के पेड़ के नीचे की गई एक मां की सच्ची अरदास से हो चुकी थी। उसी क्षण उसकी मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, बेटा, अभी मैंने तुझे पूरी बात नहीं बताई है। उनके अगले शब्द सुनने के लिए अमरजीत की सांसें जैसे थम गईं। मां ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ अपने माथे से लगाया और बोली, बेटा, उस दिन जब मैं उस पुराने पीपल के नीचे रो रही थी, तब उन कृपालु माता ने मुझसे एक और बात कही थी, जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि जब ये बेटा बड़ा होगा तो इसके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब इसे लगेगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। उस समय इसे किसी इंसान पर नहीं, केवल मालिक की दया पर भरोसा रखना। अगर ये उस कठिन समय में भी सेवा और सिमरन नहीं छोड़ेगा, तो कृपा स्वयं इसका रास्ता बनाकर इसे फिर से खड़ा कर देगी। ये सुनते ही अमरजीत की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे अपनी नौकरी छूटने का दिन याद आ गया। अस्पताल की वो लंबी रात याद आ गई। बेटी की गुल्लक याद आ गई। बारिश में मिली वह वृद्ध महिला याद आ गई। पुराना लिफाफा, वो पोटली, सत्संग भवन, संदूक और वह पत्र। अब सारी घटनाएं एक धागे में पिरोई हुई दिखाई दे रही थीं। अमरजीत बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने केवल दोनों हाथ जोड़कर सद्गुरु का शुक्राना किया। अगले ही सप्ताह उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आईं। धीरे धीरे घर का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन एक दिन सुबह उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप अमरजीत बोल रहे हैं? उसने कहा, जी। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, हम देहरादून की एक संस्था से बोल रहे हैं। कुछ महीने पहले आपने यहां नौकरी के लिए आवेदन किया था। उस समय जगह खाली नहीं थी, लेकिन कल हमारी बैठक में आपका आवेदन फिर से सामने आया। अगर आप चाहें तो कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। अमरजीत कुछ क्षण तक शांत खड़ा रहा। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने महीनों पहले वहां आवेदन किया था। उसने पूछा, लेकिन आपने इतने लोगों में मेरा ही आवेदन दोबारा क्यों चुना? उधर से उत्तर मिला, सच कहें तो हमें भी नहीं पता। पुराने रिकॉर्ड निकालते समय आपकी फाइल सबसे ऊपर रखी मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अलग रख दिया हो। फोन कट गया। अमरजीत की आंखें भर आईं। वो तुरंत घर के मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। उसने महसूस किया कि कृपा केवल संकट से बाहर निकालकर ही समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन को नई दिशा भी देती है। कुछ ही महीनों में उसकी नई नौकरी पहले से बेहतर चलने लगी। घर के कर्ज धीरे धीरे उतरने लगे। बेटी की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। मां बिना सहारे चलने लगी। लेकिन इन सब के बाद भी अमरजीत के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी आर्थिक स्थिति नहीं था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया था। अब वो सेवा करने के लिए समय नहीं निकालता था, बल्कि सेवा उसके जीवन का समय बन गई थी। हर रविवार वो सत्संग भवन पहुंच जाता। जो भी नया सेवादार उदास दिखाई देता, वो उसके पास बैठ जाता। किसी के घर में बीमारी होती तो सबसे पहले हाल पूछने पहुंचता। किसी के पास दवा के पैसे नहीं होते तो चुपचाप सहायता कर देता। लेकिन उसने कभी किसी को अपने अनुभव का दिखावा नहीं किया। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हें इतना विश्वास कहां से मिला, वो मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसे कठिन समय में सद्गुरु का सहारा मिल जाए, उसे फिर किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे उसकी ये सच्ची घटना आसपास के गांवों और शहरों में फैल गई। कई लोग उससे मिलने आने लगे,
कोई अपने दुख सुनाता, कोई अपनी चिंता, कोई अपनी बीमारी। अमरजीत सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनता, फिर शांत स्वर में केवल एक ही बात कहता, अपनी पूरी कोशिश करना, कभी मत छोड़ना। लेकिन कोशिश के साथ सेवा और सिमरन भी कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब इंसान अपनी ओर से सब कुछ कर लेता है, तब सद्गुरु वहां से अपना काम शुरू करते हैं जहां इंसान की शक्ति समाप्त हो जाती है। संगत जी, यही इस सच्ची साखी का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में परीक्षा आए तो ये मत समझिए कि सद्गुरु ने आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है वही परीक्षा आपके विश्वास को इतना मजबूत बनाने आई हो कि उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। कभी कभी कृपा दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हर पल हमारे साथ चल रही होती है। बस हमें धैर्य, सेवा, सिमरन और विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज की इस साखी ने आपके हृदय को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हों और सद्गुरु के प्रति आपका विश्वास पहले से अधिक मजबूत हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी सच्ची साखियों को अधिक से अधिक संगत तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल जरूर चुनिए, ताकि आने वाली हर नई सच्ची साखी सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सद्गुरु की कृपा से जुड़े ऐसे अनुभवों से कभी वंचित ना रहें। और अंत में इस साखी को अपने परिवार, मित्रों और अधिक से अधिक संगत के साथ शेयर अवश्य करें। कौन जाने ये साखी किसी ऐसे टूटे हुए मन तक पहुंच जाए जिसे आज केवल एक विश्वास, एक उम्मीद और सद्गुरु की कृपा के संदेश की आवश्यकता हो। सभी पर सद्गुरु अपनी असीम दया, मेहर और कृपा बनाए रखें। राधा स्वामी जी।